हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंटिन्यूटी जो अपन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं एसीएफ रेंजर 2017 सेट ए का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या है 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपका, ठीक, जिसमें आपका 69, 70, 71, 72 ऐसे क्वेश्चन थे। और अभी हम आ गए हैं कहां पर, आपका 73 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ अ diploid flowering plant, in which part of a diploid flowering plant monohaploid chromosomes may be observed। इसमें हमको समझना है किस चीज को, कि मोनोहेप्लॉइड क्या चीज है इसको समझना है। दूसरा, ये डिप्लॉइड वर्ड क्या होता है इसको अपने समझना है। अब इसका आंसर तो हमारा क्या हो गया, ये पोलन ग्रेन। आंसर इसका क्या हो गया, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये पोलन ग्रेन या परागकण इसका हमारा आंसर हो गया। अब अपने को इसका कॉन्सेप्ट को समझना है कि मोनोहेप्लॉइड क्या चीज होता है और डिप्लॉइड क्या चीज होता है, इसको अपने को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अपन देखेंगे कि क्रोमोसोम से संबंधित मोनोप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है और हेप्लॉइड क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने को यहां पर समझना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं यहां पे अपन आगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम यहां पर। देखिए, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, क्रोमोसोम क्या है, ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब अपने को ही ध्यान रखना है कि भाई 90% जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और ये सारी टर्मिनोलॉजी उनके लिए क्या है कि न्यू होती है, तो बार बार उनको यदि आप रिवीजन करते रहेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम कहां पर होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम बना किस चीज से होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब अपने को इसमें समझना है कि सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम का मोनोप्लॉइड नंबर क्या होता है। ये आपका मोनोप्लॉइड नंबर, इधर आपका क्या यहां पर ये डिप्लॉइड नंबर, इधर आपका क्या हो गया ये ट्रिप्लॉइड नंबर, इधर ये हो गया आपका टेट्राप्लॉइड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टेट्राप्लॉइड हो गया। और आपका क्या मिलेगा यहां पर, ये पेंटाप्लॉइड वर्ड मिलेगा। इसके अलावा आपका क्या हो गया, और यहां पर ये हेक्साप्लॉइड। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने को समझना है। देखिए, नॉर्मली मोनोप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ध्यान रखेंगे, मोनोप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपन एन से। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एन का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान रखेंगे आपका ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का जो एक सेट है उसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, मोनोप्लॉइड उसको बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा अपन ये बोलते हैं डिप्लॉइड, अपन बोल रहे हैं। डिप्लॉइड बोलने का मतलब क्या हो गया, 2n मतलब क्या हो गया आपका 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या हो गया आपका 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसी को आपको समझना है कि मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, ये ध्यान देना। अब देखिए, ये 2 चीज अपन समझ गए भाई, मोनोप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है। आप सिंपल तरीके से सोचिए, हमारी जो प्रत्येक कोशिका है, ईच ह्यूमन सेल कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारी जो प्रत्येक कोशिका है उसमें कितने सेट क्रोमोसोम है, 2 सेट क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि 23 क्रोमोसोम का एक सेट अपने को मदर से मिला है और 23 क्रोमोसोम का दूसरा सेट अपने किससे मिला है, फादर से मिला है। मतलब हमारी प्रत्येक सेल में या प्रत्येक कोशिका में 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं, अपने को ध्यान रखना है। ये किस तरीके से, ये देखिए भाई, यहां पर क्या है, सिंपल अपन बोलते हैं कि मान लिया जाए ये भाई ये है स्पर्म, ये क्या हो गया स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु हो गया। इसमें कितने क्रोमोसोम है, इसमें n इज इक्वल टू क्रोमोसोम का नंबर कितना है, ध्यान रखना है ये 23। स्पर्म या क्रोमोसोम में 1 सेट क्रोमोसोम n, मोनोप्लॉइड नंबर n इज इक्वल टू कितना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है 23 क्रोमोसोम है। और ये क्या है, एग है या अंडाणु। ये क्या हो गया आपका एग हो गया, या क्या हो गया आपका ये अंडाणु हो गया। इसमें भी क्रोमोसोम क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, ये 23। आया समझ में। अब ये जो स्पर्म और एग है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या निषेचन की प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे।
तो n और n कितना हो गया 2n, 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 46 क्रोमोसोम। इस 46 क्रोमोसोम से इससे क्या बनेगा आपका जाइगोट बनेगा। इससे क्या बनेगा आपका ध्यान रखना है, ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर क्या बनेगा आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या हो जाएगा आपका ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भ्रूण का निर्माण हो गया। फिर एम्ब्रियो से आगे चल के क्या है कि ये बन जाएंगे, ये हमारा या ह्यूमन बॉडी का ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये आया समझ में। तो अब अपने को ये देखना है कि ये जो ह्यूमन है या हम लोग हैं, हमारी प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, ये 2n इज इक्वल टू 46। आया समझ में। मतलब ईच ह्यूमन सेल कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट में कितना 23, दूसरे सेट में कितना 23, n और n मिलकर क्या हो गया 2n। तो 2n मतलब क्या हो गया डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर हो गया। आया समझ में अच्छे तरीके से कि है मतलब मोनोप्लॉयड क्या होता है और डिप्लॉयड क्या होता है, ये स्टोरी हमारी हो गई क्लियर। उसके बाद क्या होता है ये तो अपन जनरल देख लिए, ह्यूमन के बारे में देख लिए। अब यहां पर अपने को समझना है क्या कि भाई जैसे ट्रिप्लॉयड अपन बोल रहे हैं तो ट्रिप्लॉयड बोलने का मतलब क्या हो गया 3n। ट्रिप्लॉयड बोलने का मतलब क्या हो गया 3n। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में यदि 3 सेट क्रोमोसोम है वो ट्रिप्लॉयड हो गया। यदि हम टेट्राप्लॉयड की बात करते हैं, टेट्राप्लॉयड क्या हो गया आपका 4n हो गया। भाई 4 सेट क्रोमोसोम यदि किसी के पास है वो क्या होगा टेट्राप्लॉयड हो गया। पेंटाप्लॉयड मतलब क्या हो गया ये 5n। 5 सेट क्रोमोसोम किसी के पास है तो 5n हो गया। इसी तरीके से क्या हो गया अपन ऐसा करके आगे बढ़ जाते हैं, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम यदि है तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपका हेक्साप्लॉयड हो जाएगी। तो यहां तक का तो आपको समझ में आ गया, यहां तक का क्या हो गया आपको क्लियर हो गया। अब अपने को समझना किस चीज को है, यहां पे आप ध्यान देना, इसमें अपने को समझना है किसको, यहां पर हेप्लॉयड को समझना है। किसको समझना है अपने को, हेप्लॉयड को समझना है। आया समझ में। तो हेप्लॉयड को हिंदी में अपन बोलते हैं अगुणित। हेप्लॉयड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं अगुणित। तो हेप्लॉयड की डेफिनेशन को समझना, हेप्लॉयड की डेफिनेशन को आप समझना यहां पर जस्ट हाफ ऑफ टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जितने सेट क्रोमोसोम हैं उसके ठीक आधे को हेप्लॉयड बोला जाता है। ध्यान देना, जितने क्रोमोसोम हैं उसके ठीक आधे को अपन क्या बोलते हैं हेप्लॉयड बोलते हैं। तो अब यहां पर पॉइंट को आप देखना कि मैं जैसे बोलता हूं डेफिनेशन के हिसाब से इसका आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा हम समझना चाह रहे हैं किसको, यहां पर हेप्लॉयड को समझना चाह रहे हैं। हेप्लॉयड की डेफिनेशन क्या बताया हमें, जितना सेट क्रोमोसोम है उसका ठीक आधा को हेप्लॉयड बोलते हैं। तो इसका आधा कितना होगा 3n। तो यदि कोई हेक्साप्लॉयड है, मतलब किसी प्लांट या एनिमल में क्रोमोसोम के 6 सेट हैं तो उसमें हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, आंसर आप क्या देंगे 3n। दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं, ये वाली सिचुएशन, भाई 4n, 4n का हाफ कितना होगा यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका हेप्लॉयड 2n हो जाएगा। आया समझ में। इसके अलावा इसका यदि अपन हाफ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा n हो जाएगा। अभी ये भी आपको मैं समझाऊंगा, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ये, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि है क्या। तो पहले तो अपन ये देख लें आपका कि हेप्लॉयड क्या हुआ। अब यहां पे स्टोरी को आप समझना, ध्यान देना, यहां पर स्टोरी को आप समझना कि इसका हेप्लॉयड नंबर क्या हुआ। यदि हम बात करें मानव की, अपन बात करें, यदि मानव में अपने को कोई बोल रहा है कि मानव में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, आप क्या बोलेंगे 2n, पहला कॉन्सेप्ट। यदि आपको कोई बोलता है कि मानव में मोनोप्लॉयड नंबर क्या है, तो मोनोप्लॉयड भी आपका आंसर क्या होगा n आएगा। मानव की सेल में, ह्यूमन सेल में मोनोप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेगा तो आपका क्या आएगा n आएगा। और यदि हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोल रहा है तब भी हमारा आंसर क्या होगा n होगा। मतलब अपने को यह ध्यान रखना है कि हमारे सराउंडिंग जितने भी प्लांट्स या एनिमल हैं वो मोस्टली डिप्लॉयड है। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं वो सभी क्या है आपका डिप्लॉयड है। चाहे हम बात करें कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, किसी की भी सेल को या कोशिका को आप निकालिए उसमें 2 सेट अपने को क्रोमोसोम मिलेगा। n मदर से मिला है और दूसरा n फादर से मिला है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। जितने प्लांट अपने को दिखाई दे रहे हैं सेम वही सिचुएशन है कि 1 सेट फीमेल पेरेंट से मिला है और दूसरा सेट उसका किससे मिला है आपका मेल पेरेंट से मिला है। मतलब ऑलमोस्ट हमारे सराउंडिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सभी में अपने क्रोमोसोम क्या मिलेगा 2n मिलेगा।
कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, एक्सेप्शन को अपन बाद में देखेंगे। अभी हम 2n की बात कर रहे हैं। अब यदि कोई बोलता है कि हमारी कोशिका में या मैंगो है, नीम है, पीपल है, बरगद है, किसी का भी आपको बोल रहा है कि आपको उसमें क्रोमोसोम का प्रत्येक कोशिका में नॉर्मल क्रोमोसोम क्या होगा, नॉर्मल आप क्या बताएंगे, डिप्लॉइड। आयतन में मोनोप्लॉइड बोलता है तो मोनोप्लॉइड आप क्या बताएंगे, एन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे में मोनोप्लॉइड क्या हुआ, ह्यूमन के केस में हम बात करें तो हमारे में मोनोप्लॉइड क्या हो जाएगा, मोनोप्लॉइड हो जाएगा 23। अब कोई बोलता है हेप्लॉइड बोलता है, हेप्लॉइड का भी आंसर ए नहीं आएगा, बस डेफिनेशन में अंतर है। मोनोप्लॉइड बोलने का मतलब क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हेप्लॉइड बोलने का मतलब क्या है, जस्ट हाफ ऑफ टोटल सेट। ठीक है, दोनों डेफिनेशन को देखना है यहां पर। ये हमारी प्रत्येक कोशिका का क्रोमोसोम नंबर है, हमसे कोई बोल रहा है कि हमारा मोनोप्लॉइड नंबर क्या होगा, तो मोनोप्लॉइड क्या हो जाएगा, सिंगल सेट। तो भाई ये 2n है तो सिंगल सेट क्या हुआ, n इज इक्वल टू क्या हुआ यहां पर 23 हुआ। आयतन में अब कोई बोलता है कि हेप्लॉइड नंबर क्या होगा, तो डेफिनेशन में अंतर है। डेफिनेशन क्या है यहाँ पे हेप्लॉइड की, जितने सेट क्रोमोसोमों के आधे को, तो इसका आधा कितना हुआ, n हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, n इज इक्वल टू 23। मतलब अधिकांश केस में मोनोप्लॉइड और हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। डेफिनेशन दोनों के अलग अलग ध्यान रखेंगे। आयतन में तो उसी के बेस पर यह आपको क्वेश्चन आया है कि जैसे पोलन ग्रेन है या परागकण। अब पोलन ग्रेन या परागकण क्या है आप ये समझ जाइए। देखिए, जिस चीज को एनिमल में हम स्पर्म बोल रहे हैं या शुक्राणु बोल रहे हैं, उसी चीज को प्लांट में कहा जाता है पोलन ग्रेन या परागकण कहा जाता है। बहुत जनरल डेफिनेशन, इसको अपन गेमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, गेमिट या युग्मक कहा जाता है। मतलब प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है, हमारे सराउंडिंग जो प्लांट अपने दिख रहे हैं क्या है, वो फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गेमिट है या फीमेल गेमिट है वो क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो पोलन ग्रेन की बात किया है, तो भाई जो भी डिप्लॉइड होगा, कोई भी डिप्लॉइड यदि है तो उसमें हेप्लॉइड और ये हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड सेम होगा। तो दोनों टर्म को मिला के नया टर्म क्या बना दिया गया, ये मोनो और ये क्या आपका हेप्लॉइड। क्या दोनों को मिला के बना दिया गया टर्म, यहां पे आपका ये मोनोहेप्लॉइड शब्द इस्तेमाल कर देगा दोनों को मिला करके। क्यों, क्योंकि दोनों में जो काउंटिंग है सेम आ रही है, डेफिनेशन अलग अलग है। तो दोनों को मिला के एक नया टर्म बना दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट में मोनोहेप्लॉइड होगा। हमारा आंसर क्या बन गया यहां पर, पोलन ग्रेन या परागकण हमारा ये आंसर बन गया। ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है आपका, जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है तो गेमिट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होता है आपका, मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन आपका, ये अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन से ही बनता है आपका गेमिट। मियोसिस डिवीजन से ही क्या बनता है आपका, ध्यान रखेंगे, गेमिट, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ये युग्मक कहा जाता है। तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम यदि एनिमल के केस में हम बात करें तो एनिमल में मेल गेमेट क्या कहलाता है, स्पर्म या शुक्राणु। फीमेल गेमेट क्या कहलाता है, एग या अंडाणु। फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करें कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल गेमेट क्या कहलाएगा, तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल गेमेट को हम बोल देते हैं पोलन ग्रेन या परागकण, और फीमेल गेमेट कहलाता है एग। ठीक है, मतलब प्लांट हो चाहे एनिमल हो, फीमेल गेमिट एग ही कहलाएगा, EGG एग। आयतन में मेल गेमिट का नाम अलग अलग है। एनिमल में मेल गेमिट स्पर्म या शुक्राणु, और प्लांट में मेल गेमिट पोलन ग्रेन या परागकण। तो जो भी गेमिट बनेगा वो कौन से रीजन से बनेगा, मियोसिस रीजन से बनेगा। हिंदी में इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोल रहे हैं। तो जो भी गेमिट बनेगा, भाई जैसे क्या है कि ये गेमिट जब बनाएगा तो गेमिट बनाएगा, तो इससे जो गेमिट बनेगा, गेमिट कैसा बनता है आपका, मोनोहेप्लॉइड, ये गेमिट बनेगा। आयतन में जब भी गेमिट बनेगा तो एक ये डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित कोशिका है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन से जो नई सेल बनेगी वो क्या रहेगी, हेप्लॉइड रहेगी। क्या रहेगी आपका, वो हेप्लॉइड रहेगी या अगुणित रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो गेमिट बना सकता है, भाई गेमिट कौन बना सकता है, जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा, गेमिट बनेगा मियोसिस डिवीजन से। तो जो गेमिट बना सकता है वो क्या होगा, फर्टाइल। मतलब जो गेमिट बनाने की क्षमता रखता है वो क्या रहेगा आपका, फर्टाइल। मतलब उसमें प्रजनन क्षमता पाई जाएगी। आयतन में कि नहीं।
अब यहां पर पॉइंट को आप देखिए, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान देना कि भाई आपका ये देखिए, ये है जैसे इसके पास क्रोमोसोम कितना है, ये 3n। क्या ये मियोसिस डिवीजन कर पाएगा? क्या ये मियोसिस डिवीजन यहां पर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम को हम 1.5 तो नहीं लिखेंगे यहां पर आयतन में। तो बोलने का मतलब यह है कि जब ये क्रोमोसोम नंबर आपका सम संख्या में होगा, आयतन में इवन नंबर में होगा, तभी वो मियोसिस डिवीजन करके गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। और यदि ये क्रोमोसोम ऑड नंबर है, विषम संख्या में है, तो ये विषम संख्या में यदि है तो इसमें मियोसिस डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मियोसिस डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मतलब गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है मतलब वो क्या है, आपका स्टेराइल होगा। गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेराइल। स्टेराइल मतलब क्या हो गया आपका, ये बंद, अर्थात उसमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाएगी। तो आया पॉइंट समझ में अच्छे तरीके से? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको YouTube में जो मेरा चैनल है उसमें तो आपको दिखाई देता ही है। इसके अलावा कभी आपको ऐसी स्थिति आए कि भाई किसी कारण से मेरा चैनल यदि बंद हो जाए, तो उस केस में आप क्या है कि जायसवाल क्लासेस का जो YouTube चैनल है उसमें जा करके आप इसको देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं? आपका ये जो आपका जायसवाल क्लासेस का जो YouTube चैनल है, वहां पर भी जा करके आप ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और ये हमारा जो सीरीज है एक कंटिन्यूअस चलते रहेगी जब तक का कि हमारा एफएफ एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।